हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश स्पीकिंग के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। इंग्लिश स्पीकिंग में हम कई सारे सीरीज चलाते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैब बिल्डर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डेली यूजेज फ्रेजेज, और इसके साथ ही हम कॉन्वर्सेशन आगे लाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, जिसमें हम लाइव क्लासेस में दो ग्रुप रहेगा जिसमें बच्चे कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करेंगे। उसी सीरीज में ये वोकैब बिल्डर एक पार्ट है जिसमें हम अलग अलग तरीके की वोकेबलरी सीखते हैं। विदाउट वोकेबलरी के हम कभी भी इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकते। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो है हैबिट्स। हैबिट्स हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते। कुछ आदतें ऐसी होती है जो हम जानबूझकर परफॉर्म करते हैं, कुछ आदतें होती है कि जो हमारे लाइफ का पार्ट होती है जिसको हम अनजाने में परफॉर्म करते हैं। कुछ आदतें अच्छी होती है, कुछ आदतें बुरी होती है। तो हमको अपने आदतों को रिकॉग्नाइज करना चाहिए और उनको क्लासिफाई करना चाहिए कि क्या वो अच्छी हैं या बुरी हैं। अकॉर्डिंगली हम हमें अपनी आदतों को रेगुलेट करना चाहिए। तो बिना समय गवाए हुए लेट्स डायरेक्टली गेट इनटू द लेक्चर, जिसमें हम कुछ हैबिट्स। अगर ये हैबिट्स देखा जाए तो इसको बोलते हैं बेटा क्रैकिंग नकल्स, जिसमें क्या होता है कि हम अपनी उंगलियों को चटकाते हैं। कभी कभी हमारे जो उंगली होती है उसमें दर्द हो जाता है, तो दर्द होने के बाद हम क्या करते हैं कि अपनी उंगली को चटकाते हैं, उससे हमको थोड़ा रिलीफ मिलता है। बच्चों, जो ये जो जॉइंट्स होते हैं, इन जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इन जॉइंट्स को हम नकल्स बोलते हैं बच्चों। ये जो उंगली की जो जॉइंट होती है, ये इसको हम नकल्स बोलते हैं। आगे चलेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कि अपने नाक में उंगली डालते हैं, जो कि एक बहुत ही बुरी आदत मानी जाती है, और पब्लिक प्लेस में ऐसा करना तो एकदम ही बुरा माना जाता है। तो इस आदत को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पिकिंग वंस नोज। पिकिंग वंस नोज। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसको टोक सकते हैं। आप बोलते हैं स्टॉप, स्टॉप पिकिंग योर नोज। स्टॉप पिकिंग योर नोज। यहाँ वंस का मतलब क्या है? किसी एक से रिफर कर रहा है कि जो ये काम कर रहा है उसके बारे में ये बताना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर वंस का मतलब ये हुआ है कि जो वो काम कर रहा है उसको रेफर करना चाह रहा है। तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं स्टॉप पिकिंग योर नोज, या किसी को की आदत ऐसी हो तो आप बोल सकते हैं ही यूज्ड टू पिक हिज नोज। अगला है दांत पीसना। हम कभी कभी नींद में रहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपने दांत को पीसते रहते हैं, जिससे हमारे दांत से आवाज़ आती रहती है, और दूसरे लोग भी जो साथ में सो रहे होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इस आदत को हम कहते हैं ग्राइंडिंग टीथ। ये आदत हम जाने अनजाने में परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम ग्राइंडिंग टीथ कहते हैं। ग्राइंड मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को काटना होता है। तो आप रिलेट कर सकते हैं इसको। आप किसी भी एक वर्ड को लर्न करें तो उसको किसी चीज़ से रिलेट करें और उस पर सेंटेंस बनाएं, जिससे कि आप लंबे समय तक इसको याद रख सके। ग्राइंडिंग टीथ मतलब दांत पीसना होता है। आप बोल सकते हैं माई ब्रदर यूज टू ग्राइंड टीथ वेन ही अस्लीप, या माई सिस्टर यूज टू ग्राइंड टीथ वेन ही अस्लीप। ओके। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कहीं अगर उनके हाथ में पेन है तो वो पेन को खटखट खटखट करते रहेंगे, जिसकी वजह से अगल बगल के लोग भी डिस्टर्ब होते हैं। अगर इस आदत को देखा जाए तो पेन को घटघटाना को हम क्या बोलते हैं? पेन को घटघटाना को बच्चों हम क्लिकिंग पेन बोलते हैं। यहाँ पे त हो गया है, आप लोग इसको ट मानना, त मत मानना। ठीक है बच्चों, पेन को घटघटाना को क्लिकिंग पेन बोलते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, वो ऐसे कर रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं स्टॉप क्लिकिंग द पेन, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, या स्टॉप क्लिकिंग पेन, आई एम गेट इट इज अनोइंग मी। आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है। फिर उसके बाद आता है बाइटिंग नेल्स, नाखून चबाना। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चों? वो नाखून चबाते रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं तो वो नाखून चबाते रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइटिंग नेल्स बोलेंगे। तो आपको इस हैबिट को भी अवॉइड करना है, क्योंकि नाखून में गंदगी होती है, आपके पेट में जाकर ये इन्फेक्शन कर सकती है। तो बट इस हैबिट को हम क्या बोलेंगे? इस हैबिट को हम बोलेंगे बाइटिंग नेल्स। ठीक है। लड़कियां होती हैं, अपने बाल को, अपने लटों को वो ऐसे घुमाती रहती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों
ट्विरलिंग हेयर्स, बालों की लटें बनाना, जैसे ये आगे वाला जो पोर्शन है उसको बनाना, उसको हम लोग बोलते हैं ट्विरलिंग हेयर्स, ट्विरलिंग हेयर्स। कभी कभी हमारे बालों में जुए हो जाते हैं या डैंड्रफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम अपने सर को खुजाते रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रैचिंग हेयर। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो बैठा हुआ है, वो अपने बालों को खुजा रहा है और आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो यू कैन से स्टॉप स्क्रैचिंग योर हेयर्स, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, या स्टॉप स्क्रैचिंग योर हेयर, इट इज अनोइंग मी। आप ऐसा कर सकते हैं। और आप पब्लिक प्लेस में अवॉइड करिए अपने बालों को ऐसे खुजाना, जैसे इस उसमें वीडियो में दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। अब सपोज आपके बेंच पे 2 से 3 बच्चे बैठे हुए हैं और कोई उसमें से पैर हिला रहा है और क्लास चल रही है, आप कुछ भी लिखने का सोच रहे हैं, लेकिन आप लिख नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो पैर लगातार हिला रहा है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे शेकिंग लेग्स, शेकिंग लेग्स। शेकिंग लेग का मतलब क्या होता है, पैर हिलाना। आप उसको बोल सकते हैं, माई फ्रेंड डोंट शेक योर लेग, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, या माई फ्रेंड डोंट शेक योर लेग, आई एम नॉट एबल टू राइट, ओके, या माई फ्रेंड डोंट शेक योर लेग, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब, ऐसा आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हैबिट देखें। कभी कभी हमारे जब गर्दन में दर्द हो जाता है तो हम अपने गर्दन को ऐसे तोड़ देते हैं, ऐसे मरोड़ देते हैं या हिलाते हैं, जिससे हमको रिलीफ मिलता है। तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस एक्टिविटी को हम बोलेंगे क्रैकिंग नेक, क्रैकिंग नेक। आप लोग इसको मत ट्राई करना, क्योंकि इसमें अगर एक्यूरेसी नहीं है तो ये चोट भी इसकी वजह से हमें लग सकता है। क्रैकिंग नेक। जब कभी हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो हम डकार लेते हैं। डकार पब्लिक प्लेस पे लेना अच्छा नहीं होता है, हमको अवॉइड करना चाहिए, या मुंह पे रुमाल रख लेना चाहिए। बट ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तो वट एवर वी कैन डू इज हम रुमाल रख सकते हैं। तो इस जो एक्टिविटी को है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बबिंग बोलते हैं। बबिंग, BURBING, आर यहाँ साइलेंट हो गया, बबिंग बोलते हैं, ठीक है, डकार। बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं, और कुछ बच्चे जो बड़े हो जाते हैं वो भी अपने अंगूठे को चूसते रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, इस एक्टिविटी को, इसको बोलेंगे सकिंग थंब, सकिंग थंब, अंगूठा चूसना। सक मतलब किसी चीज को चूसना, थंब मतलब अंगूठा, सकिंग थंब। आप वर्ड को ब्रेक करके रिलेट करेंगे, तब आप लंबे समय तक चीजों को याद रख पाएंगे। कुछ लोग नींद में होते हैं, वो खर्राटे लेते हैं या घर्राटे लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोरिंग। कभी कभी बीमारी की वजह से भी लोग नींद में घर्राटे लेते हैं, जिसपे उनको पता नहीं होता, उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोरिंग। कोई आपका कोई घर में है, आप उसको बोलना चाहते हैं कि वो घर्राटे लेता है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, ही यूज टू स्नोर इन नाइट, या ही यूज टू स्नोर वेरी लाउडली, ऐसा बोल सकते हैं, बहुत तेज वो घर्राटे लेता है। आगे चलते हैं बच्चों। स्पिटिंग, स्पीड मतलब थूक होता है, स्पिटिंग मतलब थूकना होता है। कुछ लोग देखा जाता है यहाँ वहाँ कहीं पर भी थूकते रहते हैं, जो कि एकदम बुरी आदत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही कुछ थूकना है तो वहाँ थूकिए, आप बाथरूम में जाइए। तो इसको बोलते हैं स्पिटिंग। और कोविड के टाइम पे स्पिटिंग का इंपॉर्टेंस और बढ़ गया। एडवाइजरी जारी हुई कि लोग हर जगह कहीं भी थूक नहीं सकते, अदरवाइज पेनाल्टी होगा, ताकि कोविड जो है वो फर्दर स्प्रेड न करे। तो आप किसी को बोल रहे हैं कोई गलत जगह पे थूक रहा है, तो उसका बोलिए, डोंट स्पिट हियर, इट इज नॉट अ राइट प्लेस, ओके, आप ऐसा बोल सकते हैं, डोंट स्पिट हियर, आप भी अवॉइड करिए। कुछ लोग चाय को क्या होता है, सुड़क सुड़क कर पीते हैं, मतलब उनके अगल बगल जितने लोग रहेंगे सबको पता चल जाएगा कि भाई साहब चाय पी रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्लर्पिंग बोलते हैं। सुड़क कर चाय पीने को हम क्या बोलते हैं, स्लर्पिंग बोलते हैं, स्लर्पिंग। आप अगर ट्रैफिक में फंसे रहते हैं और काफ़ी देर से आप ट्रैफिक में फंसे हैं, तो आपको गुस्सा आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोड रेज। अपने गुस्से को निकालने के तरीके को रोड रेज बोलते हैं। अब ये सबके लिए अलग अलग तरीका होता है गुस्सा निकालने का, वी वांट गो इन डिटेल। तो हमने कितने 15 वर्ड सीखे आज के इसमें। काफ़ी छोटी वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो रहेगी केवल। आप लोग अपने कॉपी में इसको नोट करिए, जो मैं डेली वर्ड दे रहा हूँ ग्रुप में वो भी नोट करिए। अलग अलग सेक्शन बनाइए, उसमें एक वोकैब बिल्डर का भी सेक्शन रहेगा, जिसमें मैं अलग अलग वर्ड्स दूंगा वीडियो के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से डायरेक्ट पढ़ाकर। आप लोग उस पर नोट करिए। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान करिए। धन्यवाद।